अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा है कि शुक्र है मेरी अहलिया आज यहाँ मौजूद है। मैं कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ करते हैं लेकिन अहलिया नहीं मानती। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, मुझे किसी से सीखने को नहीं मिला, वकीलों ने मुझे बहुत सिखाया। बलोचिस्तान में एक गैर फाल अदालत आलिया का काम शुरू हुआ। बलोचिस्तान में बहुत सारी चीजें की। उन्होंने कहा, मेरे वालिद बलोचिस्तान के पहले बैरिस्टर थे। मेरी वालिदा ने मुझे नसीहत की कि डिग्री कर लो फिर जो मर्जी कर लेना। तालीम के फौरन बाद मेरी शादी भी हो गई। पेशावराना और शादीशुदा जिंदगी को 42 साल हो गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मुझे एक दफा कॉल आई कि चीफ जस्टिस बुला रहे हैं। मैं अंग्रेजी अखबार में लिख रहा था। मुझे लगा कि चीफ जस्टिस ने डांटने के लिए बुलाया है, मगर चीफ जस्टिस ने कहा कि बलूचिस्तान में कोई जज नहीं, आप चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। बलूचिस्तान में जो काम किए उनका लोगों को मालूम है। बलूचिस्तान में जो किया इसमें अहलिया का किरदार था, लेकिन अहलिया ने कहा कि उनका नाम नहीं लाया जाएगा। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया, वो अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कमी महसूस करेंगे। उन्हें अलविदा कहने में बहुत मुख्तलिफ एहसासात हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ दुखी हूँ क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मौजूदगी याद आएगी। आपने हमें हमेशा हर चीज के लिए तैयार रखा। काजी फायज ईसा एहसासात रखने वाले इंसान हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि मुस्कुरा कर बात करेंगे तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के शाइस्ता जवाब से आप मानूस हो जाएंगे। अगर आप उन्हें तंग करेंगे तो गुस्से में उनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अशिया खुर्दोनोश हरगिज मुजरे सेहत प्लास्टिक बैग्स में न डाली जाएं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा, 75 माइक्रोन से कम हुजम के प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर खाने पीने की दुकानें सील की गईं। सूबाई वजीर ने कहा कि 56 फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन की गई। 10 के खिलाफ कार्रवाई करके 8 फूड हाउसेस और शॉप सील की गई। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 15 किलो मुजरे सेहत प्लास्टिक बैग जब्त किए गए और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी कहा, गैर मेयारी पॉलीथिन बैग्स में खाना कैंसर और दीगर जानलेवा बीमारियों का सबब बनता है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद ने कहा है, पंजाब में कोई महफूज नहीं, यहाँ पुलिस का जब दिल चाहता है घरों में घुस जाती है। सरगोदा में अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, बुशरा बीबी लंदन प्लान के तहत जब जेल गई तो वो डील थी, उनकी रिहाई पर डील की बातें करने वालों को शर्म करनी चाहिए। सनम जावेद ने कहा, डील की बातें करने वालों को शर्म करनी चाहिए, क्या उनके घर माँ बहन नहीं? बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा महफूज है कि वहाँ हमारी हुकूमत है। सनम जावेद ने मजीद कहा, बुशरा बीबी की रिहाई के बाद पुलिस की नफरी बनी गाला और जमान पार्क पहुंच गई थी। पीटीआई की रहनुमा ने यह भी कहा, बनी गाला और जमान पार्क पर पुलिस के सबब बुशरा बीबी को केपी जाना पड़ा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि सरकारी महकमों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने की जरूरत है। सरदार सलीम हैदर खान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मुलाकात हुई। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि सूबे में तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करके लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। उन्होंने कहा, आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरकारी अफसरान मुख्तलिफ महकमों में आवाम के मसाइल के हल को यकीनी बनाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज 86 पैसे फी यूनिट कमी की है। हुकूमत ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी। पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 45 अरब रुपए सब्सिडी दी। हर साल वफाकी हुकूमत 300 यूनिट तक 276 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करती है कि इलेक्ट्रिक को 174 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। लाइफ लाइन और नॉन लाइफ लाइन कंज्यूमर को सालाना बुनियादों पर सब्सिडी फराहम की जाती है। इस साल सारिफिन को ज्यादा सब्सिडी दी गई। 5 IPPs को बंद किया गया, जिससे मईशत को अरबों रुपए का फायदा होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 5 IPPs के बंद होने से बिजली के बिलों पर बहुत फर्क पड़ा है।
8 مزید IPPs سے متعلق قوم کو خوشخبری دی جائے گی۔ ان IPPs کے ریٹس کم کیے گئے ہیں، اربوں روپے کی بچت ہوگی، اگلی گرمیوں کے موسم سے پہلے بجلی کی قیمتیں مزید کم ہوں گی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل۔ Subscribe and keep watching ABN News International.